ये देखो, ये जो हुआ ना, अब देखो जरा, ये हुआ मुख गुहा, ये हुआ मुख गुहा। भोजन का जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है ना, वह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं? तोड़ के मुंह में न लेते हैं जी, नहीं लेते हैं। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से। खूब बड़ा ले लें, क्या करें, इतना बड़ा रोटी ले लें, लेकिन उनको जब मुख में लेते हैं तो कभी इधर अंदर में जो है, इस मुख के अंदर जो होता है, क्या होते हैं? दांत होते हैं और क्या होते हैं? जीभ होते हैं। जीभ होते हैं ना जी। जब हम भोजन को अंदर लेते हैं ना, तो वो जीभ क्या करता है? जीभ का तो कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा सो जानते हो? कभी भोजन को उठा के इस साइड करेगा और कभी भोजन को उठा के इस साइड करेगा, ताकि उसको पिस्ता कर दे। कौन? 2-3 गो दांत रहता है, सब रावण है कि नहीं? और वो क्या करता है? उसको कभी इधर लाता है पटक के, कभी इधर लाता है। और वो बेचारा भोजन क्या करता है? वो चाहता है हम बीच में रहें, लेकिन जीभ क्या करता है? उसको फेंक देता है इधर। और ये जो होता है, इसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। जरा ये देखो, ये लार ग्रंथि है, यह लार ग्रंथि है। भोजन को जो है यह हमेशा भिंगो कर रखता है। इससे लार हमेशा पित्त, इससे लार हमेशा निकलते रहता है, ताकि भोजन जो है भींगे रहेगा। और जब यह भोजन भींगे रहेगा ना, तब तो भोजन को मतलब चबाने में अच्छा रहेगा ना। अगर सूख जाएगा तो नहीं कहते आहा गला लग गया ना, तो थोड़ा क्या करेंगे? पानी पी लेते हैं। आज पीते हैं ना जी, नहीं, लेकिन वो कब होता है? जब लार बनना कम हो जाता है, भोजन की मात्रा अधिक मुख में यदि चला गया है, तो क्या कहते हैं? कंठ सूखने लगा है ना, तो क्या होगा? गले लग जाता है। तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो ये क्या है? लार ग्रंथि क्या करता है? भोजन को हमेशा रसदार बनाए रहता है। और रसदार बनाए रहने से जीव को बहुत सुविधा होता है ना। जीव कभी पटक के इधर फेंकता है, तो कभी पटक के उधर। भोजन को तो अंदर जाने के बाद चैन नहीं रहता, उसको चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से जो है भोजन का प्रारंभ, पचना यहाँ से प्रारंभ होता है। और जब मुख गुहा से आगे चलता है, तब भोजन कहाँ जाता है? 6 प्रकार से बताए हैं ना। कौन कौन से बताए थे? एक था मुख गुहा, नहीं, मुख गुहा। उसके बाद था ग्रसनी, और उसके बाद ग्रास नली, और उसके बाद अमाशय, और उसके बाद छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत होती है। नहीं, ये 2 हुआ, यह 3 हुआ, यह 4 हुआ, यह 5 हुआ, और यह 6 हुआ। यानी कि भोजन का जो प्रारंभ होता है वह सबसे पहले कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। और उसके बाद यह भोजन कहाँ जाता है? ये देखो, इसको जो है ना, इसको हम ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, ये हुआ ग्रास नली, और ये हो गया ग्रसनी। और उसके बाद ये जो नीचे क्या है, ये देख रहे हो, इसको हम कहते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मतलब क्या होता है? ये जो है ना, श्वसन तंत्र में जब पढ़ोगे तो उसमें इस चीज के बारे में, स्वर यंत्र के बारे में बताया जाता है। क्योंकि श्वसन तंत्र का जो कहते हैं सचित्र वर्णन करें ना, तो उसमें जो है स्वर यंत्र के, यानी कि ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो हमारी जो आवाज निकल रही है ना, ये आवाज यहाँ से निकलती है। यदि इसको दबा दो ये, तो आदमी करने लगता है कि नहीं? करने लगता है। यहाँ जो है ना, हम ऐसे ऐसे क्यों दिए हैं? जरा सब अपने अपने गले में देखो, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे इतना बड़ा निकला है ना, ऐसे ऐसे एकदम ऐसा ही रहेगा, ऐसे ऐसे लगता है कि हड्डी है ना। जरा सब देखो, अंदाज करके देखोगे तब तो पता चलता है ना। ये क्या होता है ना, यहाँ है ना, तो ये क्या होता है? इसको स्वर यंत्र कहते हैं। जब इसको दबाते हैं ना, तब बोली बंद हो जाता है ना।
इसको स्वर यंत्र कहते हैं। इसके नीचे जो होता है यह ग्रास नली होता है, और ग्रास नली के बाद जो होता है वह छोटी आंत होता है, और छोटी आंत के बाद ये रहा छोटी आंत, ये है छोटी आंत, छोटी आंत, और ये जो है ये बड़ी आंत कहलाती है, बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है। भोजन जो है उसके बाद अमाशय होता है, तो अमाशय भी जो है इसको जो है अमाशय कहा जाता है, अमाशय, अमाशय। भोजन जब प्रारंभ होता है ना, भोजन का जब पचना प्रारंभ होता है तब वह कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, और यह भोजन जो है सो कहाँ जाता है, देखो भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हुआ ना, और उसके बाद यह कहाँ गया, तो ग्रसनी में गया, और ये ग्रसनी से धीरे 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 कहाँ आया, ग्रसनी। ये जो है ना मुख गुहा का जो है ना सीधा अंदर एक पाइप रहता है, ये पाइप बना है, ऐसा नहीं है कि कंठ के अंदर जहां तहां चल गया, ऐसा नहीं है, अंदर में भी बहुत मशीन है जी, इतना मशीन है ना, उसी मशीन पर हम चलते हैं। एगो मशीन जहाँ गड़बड़ हुआ ना तो पूरे जो है हम क्या कहते हैं, कभी कहते हैं सर्दी हो गया, कभी कहते हैं बुखार लग गया, कभी कहते हैं कुछ हो गया, कभी कहते हैं कुछ हो गया, नहीं कह क्यों, इसलिए कि लगता है कि भोजन जो है ना इस लाइन से कहीं और घसक गया, और जब ये भोजन कहीं और घसक जाता है बिना पूछे मते न, तो वो क्या होता है, वही बीमारी ला देता है। कभी कहते हैं हमारा पेट का दर्द होता है, कभी कहते हैं गर्दन दर्द करता है, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं, वो क्या होता है कि भोजन जब लेते हैं तो, क्योंकि भोजन जो है एक ऐसा चीज है जहां तहां अगर शरीर में चला जाए तो थोड़ा खराबी करबे न करेगा, क्योंकि इसमें निकलने का तो कोई रास्ता नहीं। और ये पूरे शरीर थोड़े भोजन को, जैसे चावल को खाते हैं तो चावल थोड़ी इसों से फैल जाता है शरीर में, ऐसा थोड़ी है, वो तो पूरा इसमें जो फैलता है ना, इसमें क्या फैलता है, इसमें ऑक्सीजन फैलता है नहीं, हम सांस लेते हैं नहीं, और सांस जब लेते हैं तो सांस में क्या होता है, ऐसे सांस खींचे, और जब ऐसे हम खींचते हैं तो क्या करता है, इसको वो जो है ना फेफड़े में जाता है यहाँ, और जब फेफड़ा में जाता है तो वह हवा को जो है रक्त में बदल देता है, और रक्त क्या करता है, देखो नस दिखता होगा, हमको बहुत अधिक नस दिखता है, देखो नस के अंदर जो है नहीं, अभी थोड़ा कम दिखता है, पहले बहुत दिखता था, क्योंकि देखो जो भारी भारी काम करता है ना, जो उठा पड़े वाला ज्यादा काम करता है उसको जो है नस अधिकतर दिखाई देता है कि नहीं, तो इसमें अभी नहीं दिखा, पहले बहुत दिखता था, देखो अभी थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इधर बहुत कम करते हैं, ठीक है, उठा पड़े वाला छोड़ दिए कम करना, इसलिए कम दिखता है, लेकिन पहले बहुत दिखता था। तो ये देखो ये जो नस दिख रहा है, इस नस के से होते हुए, हर जगह नस है, इस नस के होते हुए कहाँ जाता है, पूरा ब्लड जो है, रक्त जो है पूरे नस से पूरे शरीर में फैलता है। ऐसा नहीं है कि पूरे शरीर में भोजन जो करते हैं वही फैलता है, वो नहीं फैलता है, वो बेचारा एकदम सीधी लाइन से होते हुए इसमें आएगा। और जब अमाशय में आ जाता है यह भोजन, तो यहाँ आकर के जमा हुआ। देखो भोजन का पाचन कैसे होता है, पहले मुख गुहा से तो उसको पूरा पिस्ता कर दिया, क्योंकि इस आधा गो रोटी लिए सबसे थोड़ी अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, उसके लिए खड़ा है कौन, दांत है, जीभ है, आजा आजा तू आज हम तुमको पूछ लेते हैं क्या, आज तू आ, कहाँ तू अंदर, फिर हम पूछते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध थे, बताते हैं वो क्या किए, कह दे, उसका एक चेला बहुत बढ़िया था, उसका चेला जो था ना वो बार बार उसको गाली देता था, हरदम जब मन हुआ तब गाली दे देता, उसको गाली दे दिया, कहा बुद्ध बोले उठ, क्यों, अरे उठ, क्यों, इधर, बेचारा चेला है, शिष्य था, उसको बहुत मानते थे, आया, कहा खड़ा हो, कहाँ, हम जहाँ खड़े हैं स्टेज पर, तू हमारा बहुत बेइज्जती करता है, जहाँ तहाँ गाली देता है, जब देखता है कि कहीं प्रवचन देने गया तो गाली देना शुरू कर देता है, आ जा, कहाँ, हमारे बगल में आ गया, कहा क्या, कहा क्या है, गाली दे,
1 घंटे गाली दिया, खूब दिया गाली, बस चुप हो गया। क्या हुआ, दे दिए, और दे, और बार और दे गाली, फिर 1 घंटा दिया, फिर चुप हो गया। क्या है जी, तब इधर देखोगे उधर देखते हो, फिर कहा और दे गाली, अब भूल गए, याद नहीं, भूल गया। जरा ही बता क्या, हम तुम्हें कोई वस्तु देते हैं, है ना, और तुम जो है वो वस्तु लेने से इनकार कर देते हो, तो जरा बताओ वो वस्तु किसका है, तो आपका है, हमारा है। हम तुम्हारा गाली लेने से इनकार किए, वो गाली किसका है, हमारा है। अब जो है उस दिन से गाली देना वो छोड़ दिया। भोजन क्या करता है, सब इतना बड़ा है चावल या रोटी है तो पूरा इसमें जाकर के अंदर थोड़ी जाता है, नहीं जाता है, उसको क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ आता है ना, और दांत राम जो है ये यहाँ पर खड़े रहता है, जीव कहता है आओ, वो बेचारा भोजन क्या करता है, जीव पे जाता है। भोजन को भी डर लगता है कि हमको कहीं दबा हुआ के मार नहीं दे, ऐसे न खड़ूस के पास चले आए हैं अंदर में, छोड़ेगा नहीं। मछली भी बेचारे परेशान रहता है, मुर्गों को तो खाते न हो, वो बेचारा परेशान रहता, चबा चबा के जो है ना उसको पिस्ता कर देता है। आ देखो, जो बढ़िया से नहीं चबाता है ना ओकरे बीमारियों धरता है, काहे कि वो एकदम बिना चबाए चल गया अंदर, अब वो पचने में, अंदर में थोड़ी पचे वाला कोई चीज है उतना, नहीं अंदर में तो उतना पचने वाली चीज है नहीं। और जब वो हम बिना आधा चबाए आधा बिना चबाए उसको अंदर कर दे, यानी अंदर ऐसे नहीं करते तो क्या होगा, तो बिना चबाए जब वो अंदर चला जाता है तो उसको पचने में तो थोड़ा देरी लगता है। अब वो अंदर में कोनो ऐसा पचने बचाने काटने वाला तो है नहीं अंदर में जो उसको काट देगा, नहीं। जब अंदर में काटने वाला नहीं है तो उसको बड़ा धीरे धीरे न पचेगा, नहीं और नहीं पचा तो क्या होगा, सवेरे लोटा लेके पहुंच जाए, वहां तो पचना है ही है, और कहीं पचे या नहीं, तो क्या करेगा, ये जो है धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा बिना पचे, है कि नहीं, कपारे फोड़ देंगे, हंसोगे, हंसो नहीं, देखो ये धीरे धीरे पचना प्रारंभ होता है, और जब धीरे धीरे पचना प्रारंभ होता है तो उसी आदमी को जो मतलब जो आधा पचाता है आधा बिना चबाए क्या कहता है गिर जाता है ना, उसी को कोनो बीमारी रहता है, कहता है क्या पेट में दर्द कर, वो क्या किया जानते हो, इतना ना मशीन है नहीं, वो देख रहे हो इसमें इतना ना मशीन है, कहीं जाके वो चिपक गया, अब वो कहीं जाकर के भोजन थोड़ा या कुछ चिपक गया, अब वो क्या करता है, वो हट नहीं रहा है, अब वो हट नहीं रहा है, और वहां अंदर उतना पानी रहेगा तब ना, भींगा रहेगा तब ना, तो पानी तो चिपक जाता है, तो क्या करते कहते हैं पेट में दर्द होने लगा है। क्या हुआ, पेट में दर्द होने लगा है, कैसे पता नहीं क्या खाए, सोए हुए थे या सुबह उठे ना, ये नहीं कहा है कि रात थोड़ा जो खाए ना लगता है अल्टरनेट चीज भी खा लिए, बिना चबाए अंदर कर लिए, ये नहीं कह सकता, लेकिन ये कहेगा पता नहीं सोए हुए थे, रात में केहन बढ़िया ठीक थे और सुबह में जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो क्या करता है, भोजन को पचाता है ग्रास नली से, या धीरे धीरे अंदर करता है, लार ग्रंथि उसमें क्या सहायता करती है, भोजन को भिगोता है और जीव को, यानी जीव एकदम रसदार बनाता है, और जीव क्या करता है उठा के इधर तब तक उसको नहीं छोड़ता है जब तक कि भोजन पूर्ण रूपेण पच नहीं जाए, पूर्ण रूपेण एकदम चिपटा नहीं हो जाए, अंदर जब अंदर जाने लायक होता है तो इस दके ग्रास नली से होते हुए ग्रास नली में आ जाता है। ग्रासनी भोजन को क्या करता है, पचे हुए भोजन को यानी कि लार से सने हुए भोजन को अंदर की ओर ठेलता है, ठीक है। जब यह अंदर की ओर ठेलता है तब यह भोजन क्या करता है, अमाशय में चली जाती है, और जब यह भोजन अमाशय में चली जाती है तब अमाशय क्या करती है, यह एकदम यानी कि बाईं ओर से शुरू होती है, यानी कि बाईं ओर से यह रहती है फैली हुई, यह क्या करती है, जब यह बाईं ओर से फैली हुई रहती है, यह अमाशय जो है इसकी यह चौड़ी होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है, इसकी लंबाई है नहीं, लेकिन ठीक ग्रास नली के नीचे है, ये ग्रास नली हुआ, ये सब देख रहे हैं, ये ग्रास नली है,
ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये सब इधर उधर जाने वाला, यह सब में जो है अगर भोजन ठीक से नहीं जाता है और कहीं इधर उधर फंस जाता है तो हम कहते हैं का कलेजा में दर्द होने, क्योंकि इसके अंदर जो है इतना क्या कहता है कि मशीन है ना, अरे ऊपर से हम देखते हैं कि केवल चमड़ा है नहीं, मतलब ढकल है नहीं, लेकिन अंदर में बहुत मशीन है। तब तो कभी ऐसे ऐसे करते हैं, कभी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ही तो नहीं होता है, कभी झुकते हैं। जहां तहां मोड़ है, देखो यहाँ से मोड़ है, यहाँ से मोड़ है, यहाँ से मोड़ है नहीं, जब चाहो जहां से चाहो इसको मोड़ दो, ऐसे ही मुड़ता है नहीं। गर्दन भी देखो हमेशा ऐसे ऐसे होते रहता है, इसमें कोनो मशीन है तब, जरा सोचो नहीं, तब तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। का हम भी रोबोट हैं का? नहीं नहीं, लेकिन आदमी जो है रोबोट को बना दिया, तो क्या करता है, यानी पूरा जहां तहां सो जो है ना घूमते रहता है, तो ऐसा ही तो नहीं घूमता है। जब भोजन आमाशय में आता है, यह एक चौड़ी थैली नुमा होती है। यह जो चौड़ी थैली नुमा होती है, यह आमाशय के अग्रभाग यानी कि ग्रास नली से आमाशय के अग्रभाग तक फैली रहती है। यह क्या करती है, यह भोजन को क्या करती है, छोटी आंत में जो है सो प्रवेश करती है। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, ठीक है, जब भोजन किस रास्ते से, इस रास्ते से जो है भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, देख रहे हो। और जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है तो भोजन का अंतिम पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। भोजन का अंतिम पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। भोजन का अंतिम पाचन जो है सो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। भोजन का अंतिम पाचन यहां से प्रारंभ होता है। लास्ट में जो है सो भोजन का जो पाचन होता है वह कहाँ होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बताओ, आय 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है, 2.5। हाँ, तो देखो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर और छोटी आंत की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। नहीं, अब यह भोजन का अंतिम पाचन भी इसी में होता है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, कौन कौन, आय, हाँ, ग्राहनी, इलियम और जेजुनम। नहीं, अब देखो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, नहीं, ग्राहनी, इलियम और जेजुनम। तो यह क्या करता है, जब अंतिम भोजन होता है इसमें, तो इसके बाद यह भोजन क्या करता है कि बड़ी आंत में आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है, बड़ी आंत में आ जाता है। और जब भोजन बड़ी अंतिम पाचन जब हो गया, तब यह बड़ी आंत में जब आ गया भोजन, तो बड़ी आंत जो है कोलन और रेक्टम में के जगह पर भी, मतलब कि अब भोजन रात भर सोए रहे, भोजन रात को कर लिए ना, और जब रात को भोजन कर लिए तो सवेरे सवेरे तो उठना ही पड़ेगा। और जहां देरी किए उठने में, तो रहो चौक पलंग पे सोए हुए जहां रहो, वो जबरदस्ती उठाएगा, खूब नींद लगल है लेकिन जबरदस्ती उठाएगा। तो ये क्या करेगा जानते हो, ये जो है ना, ये लास्ट छोर है। कौन सा छोर है, तो यानी कि ये जो भोजन हम किए हैं ना, उसको आप फिर अंदर जो किए थे ये बाहर हटाने वाला है। अब जाओ तुम यहाँ से, तो इससे क्या होगा, इस रास्ते, इसको रेक्टम कहते हैं ना, रेक्टम के द्वारा जो होता है सो भोजन फिर निकलता है ना। हम क्या करते हैं, सब कोलन होता है ना, तो भोजन का किस रास्ते से आएगा, जब पचे हुए भोजन जो है यहाँ जमा रहता है ना, पूर्ण रूपेण पच गया है, पच गया है, और जो नहीं पचा उसको भी यहाँ जमा कर दिया, जमा कर दिया। भर रात में तो पचिए न जाता है, रात को खाए सुबह तक तो पच जेबे न करता है, जिसका ठीक ठाक है ये नहीं, नहीं, अगर उस जिसका ठीक ठाक रहता है उसका पच तो जेबे न करता है, और नहीं पचता है
तो उसको तो दिन भर कम से कम लोटा 3-4 बार जाना पड़ता है। यहाँ पर इस रास्ते से फिर इसको यहाँ ले आता है और यहाँ पे सब जमा रहता है। और जहाँ सुबह हुआ लोटा लेके पहुंचे, सब जमा रहता है, स्पीड में चलना प्रारंभ कर देता है। पूरा स्पीड में, इतना स्पीड चला, हराक 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 निकलना चल प्रारंभ हो जाता है। और रेक्टम के द्वारा जो है क्या होता है, सब निकल जाता है। फिर जैसे थे शाम को भूखे पेट, फिर भूख लग गया। अब फिर भूख लग गया तो फिर भोजन करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से मुख गुहा से प्रारंभ होता है।